साथियों, राशन विक्रेताओं को शासन में बैठे अधिकारी किस तरह से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते आए हैं, इसकी वानगी इस बार उजागर हो गई। शासन द्वारा खरीफ फसल की खरीद के लिए यूज किए गए बोरों की राशन विक्रेताओं से मांग की गई और उनसे कहा गया कि जो भी खाद्यान्न वितरण के बाद जूट के बोरे सही सलामत होंगे वह आपको गेहूं खरीद के लिए शासन में जमा करने होंगे। इन बोरों का मूल्य जो भी शासन द्वारा तय होगा वही हम लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। शासन लगातार दबाव बनाकर राशन विक्रेताओं से बोरे तो 100% जमा कराना चाहता है, लेकिन मूल्य भुगतान करने में दो तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। सबसे पहले 4 दिन पहले जो शासन ने आदेश किए उसमें कहा गया कि अनयूज्ड बोरों की सप्लाई जिन जिन फर्मों ने टेंडर के जरिए मूल्य हेतु की है उन लोगों के टेंडरों को देखते हुए यह पाया गया कि उन्हें 36 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिए। जब टेंडरदाताओं को शासन 36 रुपये भुगतान की स्वीकृति प्रदान करता है तो राशन विक्रेताओं को भी उन्हीं अनयूज किए गए बोरों के लिए भी 36 रुपये मिलने चाहिए। यह हमारा हक और अधिकार है, लेकिन कल जो आदेश शासन स्तर में बैठे अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा मंत्रणा करने के बाद जारी किया गया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो दूसरा आदेश आया है उसमें कहा गया है कि कमेटी ने बैठकर यह तय किया कि खाली बोरों का मूल्य राशन विक्रेताओं को 30 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से दिया जाएगा। इससे अधिक मूल्य देने की कोई औचित्य नहीं है। अब मैं उन अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि वह यह बताने का कष्ट करें कि टेंडरदाताओं को वह किस आधार पर 36 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से मूल्य भुगतान करेंगे, जबकि हमारे राशन विक्रेताओं को किस आधार पर 30 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से मूल्य का भुगतान होगा। साथियों, जबकि बोरे यही अनयूज्ड बोरे हैं, यही टेंडरदाता अपने यहाँ राशन विक्रेताओं से खरीद कर जो बोरे जमा किए गए थे उन्हीं को अब वह शासन को सप्लाई करेंगे। उनको 36 रुपये भुगतान होगा, लेकिन हमारे राशन विक्रेताओं को 30 रुपये भुगतान किया जाएगा। यह इस एक तरह की हमारे अधिकारियों की दोहरी मानसिकता है, क्योंकि टेंडर दाताओं से तो कुछ मिलने की उम्मीद उन्हें होगी, लेकिन राशन विक्रेताओं से तो कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए यह भुगतान में 6 रुपये का डिफरेंट किया गया है। मैं तथा अन्य संगठनों के मुखिया 27 तारीख को लखनऊ में जाएंगे, तभी इस विषय पर शासन स्तर पर वार्ता होगी और इस भेदभाव को दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही आप लोगों को भी जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा यह शोषण बंद होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।